गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, तो हम बात करते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो मेरे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। फिर बच्चों, इसमें हम 2 क्वेश्चन को ऐड करेंगे। जो क्वेश्चन रहेगा इसके साथ साथ अनुगमन वेग किसे कहते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा धारा घनत्व किसे कहते हैं। 3 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में एक साथ प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन अनुगमन वेग किसे कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। हम तीन तीन क्वेश्चन को एक साथ करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं विद्युत धारा। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा क्या होती है थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। ये हो गया क्या हमारा चालक तार। क्या बच्चों, ये हो गया हमारा चालक तार। क्या बच्चों, ये हो गया हमारा क्या चालक तार। क्या चालक तार। और इसी को बोल देते हैं बच्चों परिच्छेद क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं परिच्छेद क्षेत्रफल। ए और बी मतलब इसकी जो मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, वो कहलाता है उसका परिक्षेत्र। परिक्षेत्र और जो क्षेत्रफल होता है वो कहलाता है चालक तार कटा हुआ भाग। ये जो हमें गोलाकार दिख रहा है ना, ये कहलाता है इसका क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं तो किसी चालक के, क्या बच्चों, किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल में, क्या बच्चों, किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन प्रभाव या आवेश प्रभाव, इसी को हम इलेक्ट्रॉन के बोल सकते हैं और इसको हम आवेश भी बोल सकते हैं, है ना। तो आवेश प्रवाह की दर को, क्या बच्चों, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत धारा बोलते हैं। एक बार पुनः रिपीट करेंगे बच्चों। किसी चालक में, किसी चालक में, ये चालक पदार्थ है बच्चों, ये चालक तार है हमारा। क्या है, ये चालक तार है। तो किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल में, क्या बच्चों, किसी चालक परिच्छेद क्षेत्र, ये नहीं बच्चों कि गोलाकार दिख रहा है, गोलाकार ये पूरा है ना। ये जितने बड़ा हमारा चालक तार है पूरा कहलाएगा परिच्छेद क्षेत्रफल। तो ये कटा हुआ भाग दिखता है, ये क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। तो अंदर भी क्या होगा, जितना बाहर से दिख रहा है उतना अंदर भी होगा। यस, तो ये पूरा कहलाएगा हमारा परिच्छेद क्षेत्रफल। तो क्या बोलेंगे, किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल में आवेश प्रवाह की दर को, किसको, आवेश प्रवाह की दर को या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत धारा बोलते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर बच्चों, विद्युत धारा बराबर, क्या बच्चों, विद्युत धारा बराबर क्या होगा, आवेश बटे क्या होगा, समय। क्या बच्चों, आवेश बटे समय। ये बन गया बच्चों हमारा क्या फार्मूला। क्या बच्चों, ये हमारा बन गया फार्मूला। क्या बन गया बच्चों, फार्मूला। तो माना किसी चालक में, क्या बच्चों, माना किसी चालक में या विद्युत धारा, वही चालक विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी चालक में करेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, माना किसी चालक में टी समय पर, समय है तो टी समय पर, क्या बच्चों, माना किसी चालक में टी समय तक क्यू आवेश प्रवाहित करें, टी समय तक क्यू आवेश प्रवाहित करें तो विद्युत धारा को किससे शो करते हैं, आई से। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये हमारा बन जाता है इंग्लिश में फॉर्मूला। क्या बच्चों, ये हमारा बन जाता है इंग्लिश में फॉर्मूला। अब जो इसका ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों, क्या इसका ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक वो क्या होता है बच्चों, एम्पियर। क्या बच्चों, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। तो क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग को इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसका जो हमने फार्मूला समझ में आ गया होगा और इसका ऐसा ही मात्रक भी। अब बात करते हैं क्या, इसके 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। क्या बच्चों, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा बात करेंगे यहीं पर। ये जो हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले पर रखेंगे। तो क्या बच्चों, यदि किसी चालक के क्षेत्रफल में, ये हमारा चालक हो गया, ये चालक का क्षेत्रफल जो हमें बाहर से दिखा रहा है, अंदर को तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाहर का हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या बोलेंगे, यदि किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल में, क्या, यदि किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड कितना, ये आई मान लेते हैं, और 1 सेकेंड कितना बच्चों, 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं,
1 सेकेंड में यदि किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर की होती है। क्या बच्चों, उसमें बहने वाली धारा कितनी होती है? 1 एम्पियर की होती है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग ये चीज प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो ये रहा बच्चों, फटाफट आप लोग इसे लिख लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो फिर बच्चों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा किसे कहते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के फटाक से लिख लीजिएगा। किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। माना कि किसी चालक में टी समय तक क्यू आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। यही इसका SI मात्रक, SI मात्रक एम्पियर होता है। और ये रहा बच्चों इसके 1 एम्पियर का परिभाषा। ये रहा बच्चों हमारे 1 एम्पियर की परिभाषा कि किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर की होती है। 1 एम्पियर की होती है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। क्या बच्चों, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो मेरे बच्चों आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं अनुगमन वेग की। बच्चों आशा करता हूँ आप लोग 1 एम्पियर की परिभाषा को प्रॉपर तरीके से लिख लिए होंगे। तो चलिए बच्चों ये रहा हमारा पेज। अब इसमें हम आप लोग को समझाएंगे कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो फिर बच्चों किसी चालक, ये मान लेते हैं बच्चों हमारा किसी चालक है, वही चालक रहेगा, थोड़ा सा हम डिफरेंट बताएंगे। क्या, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण या मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों पहले तो समझ लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बच्चों। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, मान लेते हैं केंद्र बिंदु के 1 2 3 4 कक्षक होते हैं, कक्षा वाई। तो जो सबसे बाहरी वाला हमारा कक्षक होता है क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होते हैं। बाकी के तो क्या होता है, केंद्रक से जुड़े हुए होते हैं। और बाकी जो लास्ट वाला हमारा कक्षक होता है उसमें से क्या होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षक से नहीं चिपक पाते हैं। तो बच्चों उसी प्रकार क्या होता है, इसमें भी हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, कुछ इस प्रकार से होती है बच्चों। वह सीधे में नहीं चलते, वो कहीं ऐसे जाते हैं, कहीं पूरब में जाते हैं, तो कहीं पश्चिम में, कभी दक्षिण में, कभी उत्तर में, नॉर्थ में, साउथ में। इनकी जो गति है बच्चों निश्चित नहीं होती है। तो फिर बच्चों ये जो गति करते हैं, तो ये यहाँ से गया तो यहाँ पर भी कोई बैठा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से पुनः टकराया तो फिर यहाँ की ओर आया, फिर यहाँ से टक्कर मारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये यहाँ की दूसरा, मतलब इनकी गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। उसी को बोलते हैं हम क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो फिर बच्चों किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत प्रवाह के कारण। जब इसमें हम क्या करते, चालक तार को क्या देते हैं, विद्युत दे देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, जब किसी चालक तार को विद्युत देते हैं, मतलब प्लस और माइनस दे देते हैं, तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत प्रभाव के कारण एक नियत औसत वेग से होने लगता है। क्या बच्चों, एक नियत औसत वेग से होने लगता है। उसे क्या होते हैं, उस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग बोलते हैं। क्या बच्चों, उस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग बोलते हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग अनुगमन वेग को भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत प्रभाव कारण, क्या बच्चों, विद्युत प्रभाव के कारण एक नियत औसत वेग होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, जिनके चलने की दिशा एक नियत नहीं होती। पहले तो नियत नहीं हो, जब तक उसमें तुम विद्युत धारा नहीं देंगे, हम विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत प्रभाव नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसके चलने की दिशा क्या होती है, चलने की कोई निश्चित गति नहीं होती, ना ही चलने को उसका कोई दिशा होता है। क्यों, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है, जो कहीं भी घूम सकता है। तो एक दूसरे के टकराव के कारण उनके चलने की गति दिशा अलग अलग होती है। तो जैसे ही हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह एक नियत औसत वेग से गतिमान हो जाता है, एक नियत औसत वेग से चलने लगता है, या विद्युत प्रभाव के कारण एक नियत वेग से उसकी गति होने लगती है। तो उस नियत औसत वेग को ही क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उस नियत वेग को ही हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं।
तो ऐसा करना फिर बच्चों आप लोग इससे भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो मेरे बच्चों आप लोग एक और क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा अनुगमन वेग का डेफिनेशन। तो फिर बच्चों आप लोग फटाफट अनुगमन वेग का डेफिनेशन भी अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये रहा हमारा अनुगमन वेग। तो क्या बच्चों, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत प्रभाव के कारण एक नियत औसत वेग से होता है। उस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे सॉरी बच्चों मैंने नहीं बताया था कि इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। यस, तो इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। क्या बच्चों, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। फिर बच्चों हमारे एक और क्वेश्चन है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। क्या बच्चों, धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं धारा घनत्व की ओर। तो फिर बच्चों इसे आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। फिर हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा। तो ये रहा फिर बच्चों हमारा धारा घनत्व। तो ये रहा फिर बच्चों हमारा धारा घनत्व। क्या बच्चों, धारा घनत्व। कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। फिर बच्चों थोड़ा सा हम इसको भी समझ लेते हैं कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। उसके बाद आप लोग डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। तो चलिए फिर बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी आप लोग आंसर को ध्यान मत दीजिए, पहले इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बच्चों धारा घनत्व। तो फिर बच्चों जो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है कि क्षेत्रफल के क्या चालक में बहने वाली धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोल देते हैं, धारा घनत्व बोल देते हैं। तो फिर बच्चों ये चालक तार हो गया हमारा, ठीक है। और चालक तार में ये होगा इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्या बच्चों, विद्युत धारा और अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुपर परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया A और B। ये कटिंग वाला हमारा भाग हो गया और ये होगा इसके अंदर का भाग और इसमें बहने वाला विद्युत धारा। क्या बच्चों, इसमें बहने वाली विद्युत धारा या बहने वाले इलेक्ट्रॉन, बहने वाली वही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ही विद्युत धारा बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को ही विद्युत धारा बोलती है। B है क्या बच्चों, ये B है। तो क्या बच्चों, किसी चालक में, ये चालक हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा क्या चालक हो गया। क्या बच्चों, ये हो गया हमारा चालक। तो किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा, क्या बच्चों, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा और चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये क्या बच्चों, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्या बच्चों, क्षेत्रफल। क्या बच्चों, ये हो गया हमारा कटिंग वाला जो भाग दिख रहा है A और B, ये क्या कहलाता है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसे मान लेते हैं। और ये हो गया हमारा चालक तार। तो किसी चालक तार में बहने वाले इलेक्ट्रॉन या बहने वाली विद्युत धारा और अनुप्रस्थ परिच्छेद फल के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात, मतलब कि E अनुपात A, E अनुपात या AB कर लेते हैं, AB, E अनुपात AB या I अनुपात AB। तो इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, धारा घनत्व, धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, धारा घनत्व अनुपात, धारा घनत्व कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट करेंगे बच्चों कि किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल के अनुपात को, इस परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो आशा करने पर बच्चों आप लोग इस चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो धारा घनत्व बराबर, यहाँ पर एक थोड़ा सा अपन फार्मूला बना देते हैं कि धारा घनत्व बराबर क्या होगा बच्चों, बहने वाली विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो फिर बच्चों जो बहने विद्युत जो धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व को किसे शो करते हैं, J से। बच्चों धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। तो J बराबर क्या हो जाएगा, बहने वाली धारा क्या होती है I और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, A। तो ये वो हो गया हमारा इंग्लिश का फार्मूला और ये हो गया हमारा हिंदी का फार्मूला।
किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा घनत्व बराबर बहने वाली विद्युत धारा अपॉन अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो जे बराबर आई अपॉन ए, ये हो गया हमारा फॉर्मूला बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों, आप लोग इसे भी अपने नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। फिर बच्चों, अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को यह चीज़ कैसा लगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, हम आप लोग को मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।